आज वैशाली में मैं खड़ा हूं और लॉकडाउन की स्थिति है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था है, चाक चौबंद कर रखा है। इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई है लक्ष्मी नारायण जी से, जो मतलब उन्होंने अपने बारे में बताया है और बहुत ही मतलब बेहतरीन काम वो कर रहे हैं, जन कल्याण का काम कर रहे हैं। गरीबों को खाना बांटने से लेके सब कुछ वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और आप भी देखिए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको और वो क्या करना चाह रहे हैं, कैसी सेवाएं दे रहे हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में। तो आइए उनसे रूबरू। जय हिंद सर, मैं लक्ष्मीनारायण सेन, बेल्ट नंबर 2687, घर रक्षा प्रशिक्षण केंद्र जयपुर का मैं वॉलंटियर हूँ। मैंने ये मुहिम छेड़ी है कि जब से लॉकडाउन हुआ है उसके दूसरों से मैंने खाद्य सामग्री बांटना स्टार्ट किया था। आज तक कम से कम मैं 2500-3000 परिवारों को खाद्य सामग्री बांट चुका हूँ और कम से कम 1500-1700 के करीब मास्क बांट चुका हूँ, ग्लव्स बांट चुका हूँ और मैं निरंतर इस सेवा में जुड़ा हूँ। मैं मोदी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और सीएम साहब अशोक गहलोत जी का उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। वो दोनों युद्ध स्तर पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस लॉकडाउन में गरीबों की सहायता के लिए, मजदूरों की सहायता तत्पर है और हर संभव प्रयास करिए। और मैं भी उनकी अनुपालना के अंदर एक देशभक्त होने के तहत मैंने भी अपनी 2.5 लाख की एफडी तोड़ के इन गरीब मजदूर परिवारों के लिए खाद्य सामग्री खरीदता हूँ। मैं घर पे मैं पैकिंग करता हूँ। मेरी घरवाली सोनिया सेन, मेरी बच्ची मुस्कान सेन, मेरा साला मनोज कुमार, मेरे बड़े भाई साहब की बच्ची खुशबू, मेरा छोटा भाई चाचा लड़का जितेंद्र, हम सब लोग गरीबों की सहायता लगे हैं तत्पर और दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं। और मेरे साथी जगमोहन जी शर्मा अपनी गाड़ी मेरे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो लॉकडाउन हुआ है उसको युद्ध स्तर पे अपने पीएम साहब ने, सीएम साहब ने लगाया, नहीं तो अपने देश के अंदर लाशों के अम्मा लगाते रहे, उनको दफनाने के जलाने की जगह नहीं मिलती। उनने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम उसकी पालना करते हैं, घरों पे रहें, सुरक्षित रहें, सचेत रहें। मैं सब लोगों से अपील करूँ बगैर काम बाहर नहीं निकलें और घर पे रहें। और मजदूरों के साथ मैं जरूर जुड़ा हूँ, जो बाहर के मजदूर हैं उनको हम घर घर खाद्य सामग्री दे रहे हैं, बने हुए खाने के पैकेट दे रहे हैं, क्योंकि कोई मजदूर घर से बाहर नहीं आए और रोड पे नहीं आए। मैंने मुहिम तब से चढ़ी है जब से लॉकडाउन हुआ, उसके दूसरे से मैंने युद्ध स्तर पर काम चढ़ा है और घर पे बाहर मैं हर टाइम पे उनकी तत्पर सहायता हूँ। अभी आप देख रहे हो मैं भर्त अपार्टमेंट पे ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी होती है नाइट को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। उसके बाद मैं घर जाता हूँ, 1 घंटा आराम करता हूँ, फिर मैं गरीबों के लिए खाद्य सामग्री खरीदता हूँ, मार्केट से पैकिंग करता हूँ। जैसे फोन आता है उनके घर तक दे के आता हूँ। ये मजदूर लोग मेरे घर से लेके आते हैं। मेरा घर E25 अयोध्या नगर काना विहार बुरा पटेल मार्ग पे है। मेरा गाँव कांकरा, तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर का रहने वाला हूँ। मैं कल यहाँ से गाँव के गाड़ी भर के पैकिंग करके ले गया हूँ और गरीबों को दे गया हूँ। दूल्हापुरा, कांकरा, डांसोली, गोगावास, वहाँ मास्क बांट गया हूँ, सैनिटाइज बांट गया हूँ, ग्लव्स बांट गया हूँ और खाद्य सामग्री बांट गया हूँ। और मैं निरंतर गरीबों की सेवा के लिए तत्पर हूँ। मेरा ये संदेश है देशवासियों को कि हर लोग को इस मुहिम में आगे आना चाहिए और जितनी सहायता गरीबों के लिए सहायता करनी चाहिए। जैसी भी उनसे सहायता बने, खाना की हो, उनके लिए सैनिटाइज की हो, ग्लव्स की हो, क्योंकि गरीब परिवार अगर छूट गया ना तो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। हमारे को हर गरीब, हर मजदूर, हर गांव ढाणी कस्बा को कवर करना है और सुरक्षित रखना, सचेत रखना है। लक्ष्मीनारायण सेन की मुहिम है कि सारा काम झारखंड महादेव की कृपा से हो रहा है और उन्होंने मेरे को एक दायित्व दिया है कि लक्ष्मीनारायण तेरे को बाहर निकलना है और हर गांव मजदूर की, हर गरीब की, हर बच्चे की सुरक्षा करनी है। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, जैसे मैं सहायता करूँ धन कुबेर को, समाज सेवाओं को, समाज की सेवा करने वालों को सबको आगे आना चाहिए और इस मुहिम में सरकार की बढ़ चढ़ के सहायता करनी चाहिए। सरकार अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। हम सरकार की सहायता करेंगे तो सरकार का ये सपना पूरा होगा। लक्ष्मीनारायण सेन की रात दिन मेहनत है, चाहे इस काम मेरे प्राण भी चले जाए तो मैं अपने आप को निशारू कर दूंगा, मेरी संपत्ति पूरी दाव पे लगा दूंगा। मैंने मेरी और मेरी घरवाली की बिल्कुल 1-1 रुपए की बचत थी, 2.5 लाख की एफडी मैंने तोड़ के इन गरीबों के लिए बिल्कुल दान कर दी है। लेकिन कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। तो इसका कहीं से आपको पैसा वगैरह नहीं मिला? मेरे को किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए, मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करता हूँ, देशभक्त हूँ और मोदी साहब का और अशोक गहलोत साहब का मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। वो अच्छा काम करें, उनके साथ खड़ा हूँ और दिन रात खड़ा रहूंगा। मैं रात को नाइट ड्यूटी करता हूँ और दिन में गरीबों की सहायता करता हूँ और बगैर आराम किए हुए मैं 24 घंटे
देश की सेवा के लिए तत्पर हूँ, चाहे इसके लिए मेरी प्राण चली जाए तो मैंने घरवालों करा है मेरी लाश को आप दान कर देना, यहीं ले जाना मत। क्या क्योंकि बात मेरी है, लाश क्या को बात है अगर लक्ष्मी गांव चली गई तो मेरी लाश से और कोई संक्रमित नहीं हो, किसी को हानि नहीं हो। मैंने घरवालों को मुहिम छेड़ रखी है कि वास्तव मेरी लाश को यहीं रखें, आप लेने मत आना। लेकिन मैं देश पे निशान हो जाऊंगा, लेकिन देश को संकट की घड़ी से बाहर लेके आऊंगा, कोरोना को खत्म करेंगे, खुशहाल देश वापस होगा और ये भारत इस कोरोना से जीतते विश्व के ऊपर परचम ले रहेगा। साहब कोरोना से जीत गए। मैं लक्ष्मीनारायण सेन, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, और आप ऐसे ही सेवा करते जाइए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और आप ऐसे ही कोरोना के विरुद्ध चाक चौबंद और सुरक्षा की। और सर मैं सुबह सुबह होमगार्ड लाइन जाके यहाँ से खाना बनाते हैं, हमारे सीओ साहब डेली मजदूरों को खाना मारते हैं और मैं उनकी तत्पर सहायता करूँ। सुबह 8 बजे यहाँ से पूरा सामान लेके जाऊंगा, लाइन में हम खाना बनाएंगे, पैकिंग करेंगे, क्या बात है। और 11-12 बजे मजदूरों बांटेंगे। वहां से 2 बजे फ्री होऊंगा, फिर मैं घर आके नहाऊंगा, खाना खाऊंगा। हम सारा काम बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे बिल्कुल हमने बगैर आराम किए करता हूँ। मेरी आंखों में आप नींद देख रहे हो ना, हाँ, बिल्कुल। मेरे को सोए हुए आज 5 दिन हो गए। बिल्कुल। 5 दिन और 5 रात से मैं ऐसे 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे आराम करता हूँ और निरंतर सेवा करता हूँ। ये मीडिया कर्मी आए हैं, मैंने इनको रोका है, इनको मैंने अपना परिचय दिया। इन्होंने कहा लक्ष्मण जी आपने अच्छा काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ साहब मेरे को देश की सेवा करनी है, मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है, कोई लपेट नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करता हूँ और ये लक्ष्मीनारायण मरते दम तक सेवा करेगा। क्या बात है लक्ष्मी जी। ये अगर देश के ऊपर विपदा आएगी हम उसको इस विपदा को दूर करेंगे और ये भारत खुशहाल रहेगा। और वास्तव में सोने की चिड़िया था ना, वो ऐसा ही इस विश्व के अंदर इसका परचम ले रहेगा और लोग इसकी मोदी साहब की, अशोक गहलोत साहब की प्रशंसा करेंगे कि राजस्थान के अंदर ऐसा युद्ध इस पे काम किया कि कोरोना दूर दूर तक बाहर भाग गया। क्या बात। जय हिंद जय भारत। क्या बात है। तो ये लक्ष्मी नारायण जी थे और इन्होंने बहुत ही कुछ अच्छी बातें आपको बताई, और दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि अपने ही मतलब पॉकेट से कहीं किसी से कुछ ले नहीं रहे लाभ, 1 रुपए सहायता नहीं है। बीवी की 2.5 लाख रुपए की एफडी इन्होंने खुद ने तुड़वाई है और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वैन से गाड़ी में सामान लेके जाते हैं, बाकायदा इन्होंने वीडियो बताया। और गरीब जो आदमी हैं, गरीब जो लोग हैं जो सड़कों पे रहते हैं, उनको ये खाना बांट रहे हैं, उनको ये मास्क बांट रहे हैं, ग्लव्स बांट रहे हैं। और इनके पहले तो इनके जज्बे को सलाम, क्योंकि ऐसा बहुत कम चंद लोगों में ही होता है। और एक पुलिस वाले हो कि पुलिस वाले ड्यूटी भी दे रहे हैं, और इन्होंने बताया कि ये रेंटेड है, मतलब रेंटेड पर्सन है, तो किराए के मकान में रहने वाले व्यक्ति का जज्बा। मेरा मोहल्ला खिलाफ है, मेरा मोहल्ला खिलाफ बता रहे हैं कि इनका मोहल्ला भी खिलाफ है इनके। गरीबों को क्यों बांट रहे हो, लेकिन उसके बावजूद मेरे घर पे चेतक आ रही है मेरे को गिरफ्तार करने के लिए। ओहो, तो इनके घर पे चेतक भी आती है कि मना करने के लिए कि भाई ऐसा मत करो, ऐसे मत बांटो, लेकिन उसके बाद में भी ये इनके जज्बे को सलाम। और दूसरा इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही है कि मैं सब रेंटेड आदमी हूँ और देश के लिए सेवा करता हूँ, किराए के वाला आदमी हूँ, करीब करोड़पति आदमी नहीं हूँ, गरीब परिवार से हूँ। मेरा परिवार वास्तव में गरीब है, लेकिन गरीब की सहायता नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है। मेरे मोहल्ले वाले मेरे खिलाफ है, मेरा मकान खाली हो रहा है, मैंने कहा मैं मकान खाली कर दूंगा, रोड पे रह जाऊंगा, लेकिन गरीबों की सहायता करूंगा। क्या बात ये मेरा जज्बा रहेगा, क्योंकि देश की सेवा कर रहा हूँ। मेरे घर पे बार बार चेतक आ रही है मेरे को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन फिर मेरा जज्बा कम नहीं हो रहा है। क्या बात। जय हिंद जय भारत। तो ये थे लक्ष्मी नारायण जी, बहुत जज्बा है और इनको सलाम इनके जज्बे को, और ऐसे ही सेवा करते रहें।